नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। तिलोत्तमा हत्याकांड के अपडेट के साथ मैं हूं श्वेता पांडे। आज का वीडियो करेंगे शुरू, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर ले चैनल, फिर होगी चर्चा विस्तार से। स्वागत है आपका। सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर मामले में की सुनवाई और सीबीआई तथा राज्य सरकार से मांगी 22 अगस्त को रिपोर्ट। साथ ही हड़ताली डॉक्टरों से ड्यूटी पर लौटने का किया आग्रह। लेकिन भारी निराशा हुई है आरजीकर के आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों को। वे तिलोत्तमा कांड में चाहते हैं त्वरित न्याय, लेकिन किसी भी स्तर से नहीं मिल रहा है आश्वासन। आंदोलनकारियों में है भारी हताशा। तो आज चर्चा करते हैं इसी मुद्दे पर। इतने दिनों के आंदोलन के बाद क्यों मिली उनको निराशा? बने रहिएगा पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि होगा विश्लेषण इस आंदोलन के बुनियादी पहलुओं पर। खंगालेंगे इस आंदोलन की परत दर परत। भावनाओं से शुरू हुआ आंदोलन क्यों जमीनी सिस्टम पर नहीं पहुंचा मंजिल तक। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बीते 9 अगस्त को मिला था पीजीटी महिला डॉक्टर का शव। अस्पताल परिसर के सेमिनार हॉल से हुई थी बरामदगी। पाशविकता के साथ की गई थी उसकी हत्या और रेप। पुलिस ने गिरफ्तार किया एक सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को। उसने स्वीकार भी कर लिया अपना अपराध, लेकिन आंदोलनकारी डॉक्टरों की अपनी समझ थी। एक अपराधी नहीं था शामिल, कई थे उसके सहयोगी। इसके बाद शुरू हुआ आंदोलनों का दौर। 13 अगस्त को हाई कोर्ट ने जांच सौंप दी सीबीआई को। पूरे देश में चल रहा आंदोलन। मामला बदल गया है स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के साथ। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो गए हैं शुरू, लेकिन आरजीकर के हड़ताली डॉक्टर चाहते हैं कुछ और। उनकी है मांग तय डेडलाइन के भीतर पूरी हो सीबीआई की जांच। हत्या और रेप में शामिल सभी अपराधियों की गिरफ्तारी हो। जांच की नियमित रूप से की जाए ब्रीफिंग, ताकि जांच में न हो कोई गड़बड़ी, बनी रहे पूरी ट्रांसपेरेंसी। बीत चुके हैं 12 दिन, एक आरोपी है गिरफ्तार। सीबीआई को मिली है जांच, लेकिन नहीं हुई है कोई प्रगति। पुलिस जांच के दौरान पुलिस कमिश्नर ने दी थी आंदोलनकारियों को जांच की जानकारी। सीबीआई जांच में वह भी हो गई बंद। आंदोलनकारियों ने ली वरीय अधिवक्ता से राय। उसने साफ साफ दी जानकारी। सीबीआई सिर्फ कोर्ट को देगी जांच और तथ्यों की जानकारी। हर ओर से निराश होने पर उनकी आशा टिकी थी सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट शायद तय कर दे डेडलाइन, या अपनी निगरानी में कराए इसकी सीबीआई जांच, या फिर कलकत्ता हाई कोर्ट को निर्देश दे मॉनिटरिंग का। लेकिन सभी आशाओं पर फिर गया पानी। बंगाल में सीबीआई का अच्छा नहीं है रिकॉर्ड। नारदा, शारदा, तपसी मलिक हत्याकांड से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर के नोबेल पदक की चोरी तक हर मोर्चे पर विफल रही है सीबीआई। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए तेजी से करती है जांच। आशंका है कहीं केंद्र सरकार की राजनीति में न फंसे जांच। कुछ हड़ताली जूनियर डॉक्टर बदलना चाहते हैं आंदोलन का तरीका, लौटना चाहते हैं वे अपने काम पर। सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। उसके केंद्र में था पूरे देश में चल रहे डॉक्टरों और हेल्थ कर्मियों का आंदोलन। आरजीकर अस्पताल का मामला आया अंतिम दौर में। विभिन्न पक्षों ने रखी अपनी अपनी बातें। सभी थे इस पक्ष में ना हो इस मामले का राजनीतिकरण। घटनाक्रम के विभिन्न पहलुओं पर जमकर हुई बहस, लेकिन जांच को लेकर नहीं आया कोई बड़ा आदेश। जांच कर रही सीबीआई से 22 अगस्त को मांगी गई स्टेटस रिपोर्ट, और राज्य सरकार को इसे दिन जमा करना होगा। अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ पर हलफनामा। हड़तालियों से की गई काम पर लौटने की अपील भी। आरजीकर अस्पताल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। काम पर लौटे हड़ताली डॉक्टर, हेल्थ कर्मी। कोर्ट को दी गई जानकारी। अस्पताल में कुल 700 हैं पीजीटी और रेसिडेंशियल डॉक्टर्स। अस्पताल परिसर में नहीं है कोई सुरक्षा। 600 से अधिक डॉक्टर लौट गए हैं अपने घर। बिना ठोस सुरक्षा के उनका लौटना होगा काफ़ी मुश्किल। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुरक्षा की जिम्मेवारी संभालेगा सीआईएसएफ। हॉस्टल तथा अस्पताल के अन्य भवनों की सुरक्षा में तैनात होंगे गार्ड। ये गार्ड होंगे सीआईएसएफ सीआरपीएफ के।
डॉक्टरों, हेल्थ कर्मियों की सुरक्षा में नहीं होगी कोई कमी और लापरवाही। शांतिपूर्ण आंदोलन करने वालों पर राज्य सरकार का रवैया होगा सकारात्मक। राज्य सरकार की जमकर हुई खिंचाई कोर्ट में। 22 अगस्त की सुबह तक राज्य सरकार सीबीआई करेगी अपनी अपनी रिपोर्ट जमा। सीबीआई की रिपोर्ट होगी हत्या और रेप से संबंधित और राज्य सरकार की रिपोर्ट होगी 14 अगस्त की रात में अस्पताल में हुए तोड़फोड़ की। हेल्थ कर्मियों के देशव्यापी आंदोलन को लेकर हुई चर्चा। असुरक्षित माहौल, हिंसक घटनाओं का किया गया उल्लेख। स्थायी समाधान के लिए गठन किया गया 10 सदस्यीय एनटीएफ का। यह कमेटी 3 सप्ताह में पेश करेगी अपनी पहली अनुशंसा। 2 माह में जमा करेगी अंतिम अनुशंसा। उस अनुशंसा के आलोक में होंगी आगे की कार्रवाइयां। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहल पर शुरू की थी सुनवाई। स्वाभाविक तौर पर उसके सामने थी पूरे देश में चल रहे आंदोलन की समस्या, लेकिन आरजीकर अस्पताल के आंदोलनकारियों की थी अलग अपेक्षा। अब उन्हें करना होगा 22 अगस्त का इंतजार, लेकिन साथ ही करनी होगी कार्य पर लौटने की तैयारी भी। पूरी ट्रांसपेरेंसी और डेडलाइन की मांग छूट गई है काफी पीछे। आंदोलन शुरू हुआ था भावनात्मक अधिक, ठोस साक्ष्यों पर कम। राजनीतिक दलों ने ली एंट्री, रही सही कसर पूरी कर दी देश के प्राइवेट नर्सिंग होम संचालक डॉक्टरों ने। उन्हें लगा यही है सही समय देशव्यापी कड़ा कानून बनाने का, क्योंकि जितनी महंगी हो गई है चिकित्सा, मरीज की मौत होने पर उतनी ही उग्रता से होती है हिंसा और तोड़फोड़ भी। वीडियो में इतना ही। बने रहिएगा आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। मिलते हैं जल्द ही नए मुद्दे के साथ। अब कुछ खबरें देखेंगे फटाफट। आसनसोल नगर निगम प्रशासन ने शहर के रविंद्र भवन में आसनसोल इलाके के मेधावी छात्रों को किया सम्मानित। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के मेधावी छात्र छात्रा थी शामिल। सभी को सर्टिफिकेट देकर किया गया पुरस्कृत। मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, एमएमआईसी बोर्ड चेयरमैन, पार्षद, नगर निगम के कर्मचारी थे मौजूद। 117 स्कूलों के 600 से ज्यादा छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। मेयर विधान उपाध्याय ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा से है इसका नियमित आयोजन। हजारों छात्र छात्राओं को मिलता है प्रोत्साहन। आरजीकर कांड में तृणमूल ने भी मांगा जस्टिस। टीएमसी के प्रदेश सचिव वी शिवदासन उर्फ दासू ने किया नेतृत्व, दिया गया धरना। मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, पूर्व विधायक सोहराब अली, पार्षद अशोक रुद्र, रुपेश यादव, साधन राय थे उपस्थित। हत्यारे को मौत की सजा देने की हुई मांग। सभी नेताओं ने की घटना की कड़ी निंदा। 24 घंटे के अंदर कोलकाता पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। वाम और भाजपा बचाना चाहते हैं असली अपराधी को, किया गया दावा। बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा है सबसे अच्छी। দিদিরা আছে তারা কিন্তু রাত্রে বেরোতে পারবে, ঘুরতে পারবে, সবারই ভরসা আসবে। তাই সকলকে ধন্যবাদ। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আবার আমি চাইবো যে আমরা সবাই চাইছি দোষী ফাঁসি হোক, ফাঁসি হোক, ফাঁসি হোক। ধন্যবাদ, নমস্কার। आदिवासियों ने कमिश्नरेट पुलिस के विभिन्न थानों पर किया प्रदर्शन। मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा पुलिस अधिकारियों को। मुख्यतः 3 मांगे थी शामिल। बीते 14 अगस्त को पूर्वी बर्दवान जिले में आदिवासी युवती से हुआ रेप, अपराधियों ने कर दी उसकी हत्या। हत्यारों की गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग दोहराई। आरजीकर अस्पताल कांड में दोषियों को फांसी देने की मांग पर जोर। बांग्लादेश में आदिवासियों पर हो रहे प्रताड़ना का विरोध और भारत सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की हुई मांग। প্রথমত ঘটনা আরজিকর হসপিটাল এবং আমাদের কিছুদিন মধ্যেই আমাদের যে ঘটনা ঘটলো আমাদের পূর্ব বর্ধমানের নাত্তর ঝাপানতলা গ্রামের যে আদিবাসী মেয়ে প্রিয়াঙ্কা হাসদা, ওনার সাথেও এভাবে একটা ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটে, যার জন্য আমরা সমস্ত আদিবাসী বা যারা অন্যান্য আছেন আমরা সবাই মিলে প্রত্যেকটা আমাদের নিজস্ব এলাকার যে থানাগুলো আছে আমরা সেখানে গিয়ে আমাদের এই যে নৃশংস ঘটনা ঘটেছে তাদের শাস্তির যথাযোগ্য বিচার এবং যথাযোগ্য ফাঁসি দেওয়ার দাবি রাখছে। सेल आईएसपी यूनिट का होना है विस्तार। 25,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। नए प्रोजेक्ट को लेकर हुई जन सुनवाई। आईएसपी जिला प्रशासन के अधिकारियों ने दर्ज की उपस्थिति। आसपास के ग्रामीणों ने रखी कई समस्याएं। आईएसपी अधिकारियों ने दी जानकारी। नए प्रोजेक्ट के लिए नहीं होगा कोई जमीन अधिग्रहण, कंपनी के पास है इसके लिए पर्याप्त जमीन। सामुदायिक विकास पहले की तरह रहेगा जारी।
आसपास के गांव के विकास में कंपनी रही है सक्रिय। अन्य समस्याओं का भी होगा समाधान, बढ़ेगी नए रोजगार की संभावना। बाराबनी के पानुरिया में स्थित है गोरांडी आरकेएस इंस्टीट्यूशन एचएस स्कूल। विद्यालय प्रशासन की पहल पर परिसर में लगा त्रिदिवसीय पुस्तक मेला। 22 अगस्त को होगा इसका समापन। उद्घाटन समारोह में शामिल हुए विभिन्न विभागों के अधिकारी। सबने की इस आयोजन की सराहना। मौजूदा दौर में युवा पीढ़ी दूर हो रही है पुस्तकों से। मोबाइल फोन में सिमट आई है उनकी पूरी दुनिया। स्कूली स्तर पर छात्र छात्राओं को पुस्तक के प्रति लगाव पैदा करना प्रशंसनीय कदम। हर स्कूलों और कॉलेजों को करनी चाहिए ऐसी पहल। मौजूद थे जॉइंट बीडीओ शिलादित्य चटराज, थाना प्रभारी मनोरंजन मंडल, एसआई अजय भट्टाचार्य, डॉक्टर तुषार कांति बनर्जी और प्रधान कंचन मंडल। बाराबनी थाना के नपाड़ा में स्थित है ब्लैक डायमंड एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड कारखाना। इसमें उत्पादित होता है विस्फोटक। ग्रामीणों का आरोप, कारखाने से निकलने वाला पानी होता है जहरीला। जल सेवन के कारण मौत हो गई 4 गायों की। ग्रामीणों ने कारखाने के समक्ष किया प्रदर्शन। प्रति गाय 1 लाख रुपए का मांगा मुआवजा। प्रबंधन ने आरोपों से किया इनकार। पुलिस अधिकारियों ने शवों को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। रिपोर्ट आने पर होगी अगली कार्रवाई। आज के पोस्टमार्टम করতেছেন কি দেখলেন? আমাদের পোস্টমর্টম জারি আছে, তো পোস্টমর্টমটা কমপ্লিট হতে কেমিক্যাল অ্যানালিসিস এগুলো ল্যাবরেটরি টেস্ট এগুলো দরকার আছে। এগুলোর পরে ফাইনাল রিপোর্ট এলে আপনাদের জানানো হবে। যা প্রসিডিওরে আছে, কোনো অসুবিধা নেই। এটার ডেথ পুলিশ কেস আছে, ইনকোয়ারি প্রপার ওয়েতে চলছে। ইনকোয়ারি শেষ হলে আপনারা পোস্টমর্টম রিপোর্টটা হাতে ফাইনাল এলে আপনাদের জানাবেন। खबरों में इतना ही। होगी फिर मुलाकात। स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का भी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जो भी नया अपडेट हमारे चैनल पर आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।